हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हमारी 1 मई है और 1 मई का जो न्यू एकेडमिक सेशन है वो चालू हो गया है। न्यू एकेडमिक सेशन के तहत 1 मई है आज, और 1 मई में न्यू एकेडमिक सेशन 2023-24 और 2023-24 में न्यू एकेडमिक सेशन के तहत हम आज देखने वाले हैं हमारी जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो क्लास है, क्लास 12। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम की ये क्लास है, इसके लिए हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम को कवर करेंगे। और क्लास 11 की जो बात है वो हम 15 मई को करने वाले हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 12वीं जो बोर्ड एग्ज़ाम है। और क्लास 12वीं की ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसके लिए ये हम ये क्लास लेकर आए हैं। तो क्लास 12वीं की ये बोर्ड एग्ज़ाम, और ये बोर्ड एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरबीएससी के अनुसार। तो आज हम ये बोर्ड एग्ज़ाम में, और बोर्ड एग्ज़ाम में हम पहला जो हमारा फर्स्ट क्लास चालू करेंगे वो हमारी हिंदी कंपलसरी। इसमें आपको आर्ट्स में भी ये आएगी, आपके साइंस में भी ये आएगी, कॉमर्स में भी ये आएगी, और ये तीनों में ये जो है ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो ये सब्जेक्ट हिंदी अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। तो कंपलसरी में आपको क्यों क्या क्या जो पाठ्यक्रम है वो आज देखने वाले हैं। तो न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और न्यू सेशन में हम पहले जो बुक हमारी जो हिंदी अनिवार्य है, इसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम 2023-24, ये 2023-24 में हम हिंदी अनिवार्य का यहाँ पर पाठ्यक्रम देखेंगे। 3 बुक है, एक आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 बुकें आपको पढ़नी है, और तीनों बुकों को हम दिसंबर में पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ, दिसंबर में आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हो जाएगा, अदरवाइज आपका कोई भी कोर्स बाकी नहीं रहेगा। दिसंबर के बाद हम जो है वो रिवीजन करने वाले हैं, और रिवीजन में आपको है मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं, जो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो पैनल पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पाठ्यक्रम 2023-24 हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम है। 3 बुक बता दी, आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें हम देखेंगे आरोह पहला भाग, वितान का बाद में देखेंगे, और अभिव्यक्ति और माध्यम को बाद में देखेंगे। पहले हमारा आरोह है, उसमें कौन सा है वो आप देख सकते हैं। तो आरोह जो भाग 2 है, भाग फर्स्ट आपके 11वीं में होगा, और भाग 2 है ये 12वीं में होगा आपका। तो आरोह भाग 2 में आपके 2 भागों में डिवाइड किए थे। एक तो काव्य खंड जिसे हम पद्य खंड कहते हैं, और एक गद्य खंड जो आपकी कहानियाँ टाइप जो है यहाँ पर बनने वाली है। इसमें आपको कविता होने वाली है। कविता किस तरह, इसमें आपको पद्य दिए जाएंगे जो गजल या पद्य के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो ये पद्य हैं, आपको पद्य को इजी वे में समझना है। तो इजी वे में समझने है कि इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो आपको इजी वे में ये पूरे चैप्टर में कवर करवा दूंगा, और ये भी आपको इजी वे में ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आरोह भाग 2 काव्य खंड। तो काव्य खंड की हम बात करेंगे। तो काव्य खंड में जो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है आपका हरिवंश राय बच्चन, ये आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आप देख सकते हैं कौन सा है काव्य खंड का, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का 2 कविताएं हैं, एक तो आत्मपरिचय, दूसरा है एक गीत। ये इसकी 2 कविता है। इसके बाद आप सेकंड चैप्टर देख सकते हैं, आलोक धनवा का पतंग। आलोक धनवा का पतंग ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद तीसरा है कुंवर नारायण कविता के बहाने, और दूसरा है बात सीधी थी पर। इसके बाद चौथा चैप्टर है रघुवीर शाह कैमरे में बंद अपाहिज। ये एक ही कविता है इसकी, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 कविता हैं, इसमें एक है, इसमें 2 है। और इसके बाद पांचवा जो कविता है लेखक हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकार है। तो सहर्ष स्वीकार है ये आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता है। इसके बाद आपकी जो कविता है शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर की एक कविता है उषा। उषा कविता है। तो उषा कविता में एक दूसरी उषा कविता है,
और 7वां है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है बादल राख। बादल राख कविता में क्या बताया गया है कि कैसे जो कवि ने बादल के द्वारा मेघदूत बनाकर अपने संदेश को दिया है। इसके बाद तुलसीदास, तुलसीदास की 2 कविता है, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। इस कविता में लक्ष्मण और राम विलाप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद 9वां जो चैप्टर है आपका फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की 2 कविताएं गुरुबैया और गजल ये हैं। इसके बाद आपका 10वां चैप्टर उमाशंकर जोशी छोटा मेरा खत और बबूलों का पंख। आपके काव्यखंड में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर को हम कंप्लीट करवाएंगे। 10 चैप्टर को आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपकी एक बुक बना लेनी है। इस बुक में फर्स्ट फ्रंट पर आपको ये पूरा पाठ्यक्रम 2023-24 लिख देना है, और जैसे ही आप 2023-24 पाठ्यक्रम को लिखेंगे इसके नीचे ही अंडर में आपको लिख देना है हिंदी अनिवार्य। जैसे ही हिंदी अनिवार्य लिख देंगे, आपको पहले आरोह भाग दो काव्य खंड को आपको लिख देना है। इसके बाद गद्य खंड को लिख देना है। एक साइड आपको काव्य खंड लिखना है, एक साइड आपको गद्य खंड लिखना है। आपका जो फ्रंट पेज है वो बड़ा होगा, इसलिए ये आपको उधर ही लिख देना है, इसके नीचे ही। तो आपका पूरा कंप्लीट ये 10 चैप्टर यहाँ पर होगा। इसके बाद हम गद्य खंड को देखेंगे। कहानी टाइप के जो आपके हैं गद्य खंड, इसमें जो पहला चैप्टर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक कविता है या कहानी है भक्तिन। कहानी है भक्तिन की कहानी के बारे में बताया गया महादेवी वर्मा ने। इसके बाद दूसरा है जिनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन, ये भी एक कहानी है। इसके बाद है धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, ये भी इम्पोर्टेंट स्टोरी है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है और इसमें आपको इजी वे में कहानी की तरह ही समझने वाला हूँ। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की पहलवान का टोलक, ये पूरी आपके यहाँ से कहानियाँ है। वो आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको एक ही वीडियो दिया जाएगा, उस वीडियो में आप कंप्लीट ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे और पहलवान का टोलक, ये जो 4 चैप्टर हैं, उस 4 चैप्टर में आपका जो इंटरेस्टिंग ये जो स्टोरी है वो है, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। इसके बाद 5वां है विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन। सब जानते हैं चार्ली चैपलिन को, हास्य व्यंग्य क्या एक वो था। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। और 6ठा है आपका रज़ाद, जो रजिया रज़ा जहीर है, नमक, उनका एक कहानी है नमक का। तो रजिया सज्जाद जहीर की एक कहानी है नमक की। इसके बाद आपका 7वां चैप्टर आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष का फूल, शिरीष का फूल ये एक कहानी है। इसके बाद 8वां है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसकी 2 कहानियां हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा है आपका मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये 2 आपकी कहानियां हैं। इसमें आपके गद्य खंड में आपके पूरे 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये आपकी कौन सी बुक हो गई, आरोह भाग 2 की, ये कंप्लीट है, यह सिलेबस होने वाला है। एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको अपने बुक के फ्रंट पेज पर लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपको फ्रंट पेज पर ये पूरा सिलेबस लिखना है। इसके बाद दूसरी बुक है उसका भी लिखना है और तीसरी बुक का भी आपको वो लिखना है। दूसरी बुक है हमारे रिटर्न, उसको देखेंगे। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हमारा जो 2 बुक आती है हमारी, एक तो है वितान और आपकी सेकंड है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। 3 बुक्स हमें देखी, आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। अब हम देखेंगे सेकंड है वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति आपकी कंपलसरी है, क्लास 11 में भी थी और क्लास 12वीं में भी आपकी थी। तो वितान देखते हैं। वितान भाग 2 में पहला चैप्टर है आपका सिल्वर वेल्डिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इसके बाद आपकी जो सेकंड चैप्टर है जूस, इसके जो आपके लेखक हैं या आनंद यादव।
तीसरा अतीत के दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। और चौथे हैं डायरी के पन्ने, इसके जो लेखक हैं वो है एन एन फ्रैंक। तो ये आपकी 4 चैप्टर हैं, ये आपके विटान की बुक में है। सिल्वर वेल्डिंग, जूस, इसके बाद जूझ, अतीत के दबे पांव और डायरी के पन्ने। अभिव्यक्ति और माध्यम का ये टॉपिक है, और अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब में टॉपिक है आलेख लेखन, फीचर लेखन और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो ये 3 टॉपिक हैं आपके जो अभिव्यक्ति और माध्यम में आने वाले। 3 ही टॉपिक हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आलेख लेखन, फीचर लेखन और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो ये आपके 3 टॉपिक हो गई। इसके बाद विधान भाग में 4 चैप्टर हैं, सिल्वर वेल्डिंग, जूझ और अतीत के दबे पांव, डायरी के पन्ने। और इनके जो लेखक हैं मनोज श्याम जोशी, आनंद यादव, ओम थानवी और एनी फ्रैंक। तो ये आपकी 2 बुक यहाँ से कंप्लीट हो गई। तो आप जो न्यू सेशन यहाँ पर पहली क्लास चालू हो गई है न्यू सेशन की, और अब हम पहला चैप्टर लेंगे आरोह का, जो हरिवंश राय बच्चन का है। और हरिवंश राय बच्चन का पहला चैप्टर हम देखेंगे, जिसमें कवि परिचय, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखेंगे हम पूरा चैप्टर पद्य से स्टार्ट करेंगे। और पद्य में पहला चैप्टर है हमारा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता हम पढ़ेंगे, जो है आत्मपरिचय। और दूसरी जो कविता है वो देखेंगे। कल हम आत्मपरिचय का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, साथ ही इसमें जो आपकी कवि परिचय है वो भी हम कंप्लीट करने वाले। तो कल की क्लास में जुड़ जाना है आपको। कल की क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। और आज के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी फ्रंट पेज पर लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल की क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। और आज के वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।